कैसे सब्र करूं, किस किस बात पे सब्र करूं मैं। हमारी तो फूफो भी थी, सास भी और माँ भी। इन्होंने तो किसी रिश्ते का भी ख्याल नहीं रखा और हमें छोड़ के चली गई है। सब्र करो, रिश्ते कैसे ही क्यों ना हो, मौत के बिलावे पे सब छोड़ जाते हैं। इन्होंने तो जिंदगी में ही हमसे नाता तोड़ लिया था। वो जिस तरह जिंदगी गुजार रही थी, इससे तो अच्छी जगह जा रही है ना। सही कह रही हो, इनके लिए वही अच्छी जगह थी। अम्मा। साहिदा बेटा, दानिश कहाँ है? जनाजा लेके जाना। जनाजा लेके जाना? अभी जारून का फोन आया था, वो कह रहा था हम को हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हैं? अम्मा के लिए शायद यही बेहतर था। इजाजत दे दो बेटा, इसको ले जाओ। नहीं भाई, नहीं, इस वक्त तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, मामू भी नहीं आए, हशमत ताया भी नहीं आए। इतनी जल्दी इनको क्यों लेकर जा रहे हैं आप? मामू ने दूसरे शहर से आना है, जनाजे की ऐसी हालत नहीं है कि इन्हें देर तक रहने दिया जाए। तुम इजाजत दे दो। आपने मुझे बुलाया था आपकी मम्मा? अच्छी हो, बल्कि खूबसूरत भी हो। नए दौर की लड़कियों में यही बुराई होती है, वो पुरानी पीढ़ी के इशारों को नहीं समझती, न उन्हें वो मकाम देती, बल्कि खुद पर नाज करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो तुम्हें पुरानी पीढ़ी की बातें दकियानुसी लगती हैं। मैं ऐसा नहीं समझती। ऐसा नहीं समझती तो यहाँ क्या कर रही हो? जी? मेरी सास पुराने जमाने की थी। वो कहती थी कि महल्लों में जवान और खूबसूरत काम वाले नहीं रखने चाहिए। वो इसलिए कहती थी कि फकीरियां अगर महल्लों में घुस आए तो यहाँ के ख्वाब देखने लगती है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, उनके कहने की वजह से मैंने आज तक जवान और खूबसूरत काम वाले नहीं रखी। लेकिन देखो क्या फायदा हुआ, इतनी एहतियात के बावजूद भी फकीरनी पिंजरा तोड़कर महल के अंदर घुसी आई। ना मैं फकीरनी हूँ और ना ही घुस कर आई हूँ। तो क्या हमने तुम्हें यहाँ दावतनामा देकर बुलाया है? नहीं, दावतनामा तो नहीं, लेकिन हाँ, आपका बेटा निकाहनामा जरूर लाया है। इतनी रात के अंधेरे में चुपचाप निकाहनामे की कोई हैसियत नहीं हमारे मुगशरे की। छुप छुपा कर नहीं हाकिम अम्मा, मेरे घर वालों ने बड़ी इज्जत से धूमधाम से मुझे रुखसत किया है। जितनी उजलत से तुम्हें रुखसत किया है, इससे 10 गुना शान से हमारे जनाजे उठते हैं। थोड़ी देर तो रुक जाए, मेरी माँ कितनी तकलीफ में थी, इसको कुछ देर तो घर पे रहने दे। कहाँ थे तुम दोनों? कब्र का बंदोबस्त करने गए थे मामा। शारून बेटा, चलो हम खुद इन्हें उठा लेते हैं। किसी का इंतजार कर लेता है, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। नहीं बेटा देखो, मिट्टी को जितनी जल्दी हो सके मिट्टी के हवाले कर देना चाहिए। तो मामा हम कैसे करेंगे ये? बेटा तुम दोनों सराहना पकड़ लो, मैं पाँव पकड़ लेता हूँ बाकी। दानिश, तुम ताया के साथ चलो जाओ। भाई नहीं, नहीं भाई नहीं लेकर जाए इनको। उसको अकेले रहने की आदत नहीं है। नहीं, नहीं।
अम्मा का जितना भी सामान है ना, यतीम खाने भिजवा दो और उनके कपड़े और जूते ओल्ड एज होम में भिजवा देना। बीबी जी, अलमारी में तो ताला लगा है। चाबी किसके पास है? पता नहीं। कुबरा से पूछो चाबियां कहाँ हैं। और ये दवाइयां देखो सारी फैली हुई, हटाओ इनको यहाँ से। बीबी जी, ये दवा का क्या करना है? पता नहीं, साजदा पप्पो से पूछो, शायद कोई काम की चीज हो। कुबरा के आते ही अम्मा ने मेरे सारे हक उसको दे दिए। जो भी चीज लेने जाती थी उसी के साथ जाती थी। लेकिन वो प्यार करती थी आपसे। काहे का प्यार? मैं कुछ भी उनके लिए लेकर आती थी, वो इस्तेमाल कहाँ करती थी? ऐसा मत सोचो साजदा पप्पो। देखो ना, ये दवाई उनके लिए लेकर आई थी, लेकिन मजाल है जो इस्तेमाल की है उन्होंने। ये तो कल रात ही उन्हें लगाई थी। कहाँ? तो सील पैक पड़ी है, नहीं इस्तेमाल हुई है। वो ये ठीक से बंद नहीं है। अम्मा मरती मर गई, लेकिन बेटी से ज्यादा बहू को जगी रखा उन्होंने। अम्मा, अम्मा। भाई आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो कहती हूँ आप घर चले जाएं, थोड़ी देर आराम कर लेंगे आप। जाता हूँ, घर में भी तो अम्मा का खाली कमरा देखने की हिम्मत नहीं है। आखिर कैसे चले गए सब उनके बगैर? हर चीज उनके कायदे से हुआ करती थी। मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके घर की जिम्मेदारियां जिम्मेदार हाथों में सौंप दें। पहले जैसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मामलात अगर जिम्मेदार हाथों में सौंप दें तो चल भी सकते। जिम्मेदार कुबरा ने सारी जिंदगी अम्मा के साथ तले गुजार कर भी उनसे कुछ भी नहीं सीखा। कुबरा ने तो जो सीखा है ना, वो तो कोई भी नहीं सीख सकता। फिर भी साजिदा, मैं कुबरा की समझदारी पर एतबार नहीं कर सकता। मैं सब कुछ उसे सौंप कर ज़ारून को अपने खिलाफ नहीं कर सकता। तो फिर आप घर की जिम्मेदारी किनारों को क्यों नहीं सौंप देते? किनारा? हाँ भाई, वो दोनों बच्चों को बहुत चाहती है। अगर घर में सुकून ना हुआ तो कम से कम इंसाफ तो होगा ना। कहते हो तुम ठीक हो? और फिर साहिर उसका सगा बेटा है, ज़ारून के ऊपर वो जान निछावर करती है। आप खुद सोचे, वो किसी का बुरा सोच सकती है क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या साहिर इन बातों को कबूल कर पाएगा? मेरा मतलब है अब उसे गुस्सा ना आ जाए साजिदा। भाई, साहिर को तो कुछ याद ही नहीं है, और इस वक्त वो वैसे भी किनारा के बहुत करीब है। कुबरा तो बस। कहती हो तो तुम ठीक हो? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जाऊंगा, अब देख लूं साहिर कैसा है, और ज़ारून भी तो सुबह से कब्रिस्तान से वापस नहीं आया। आप इस हालत में अकेले ना जाएं, मैं दानिश को कह देती हूँ, वो आपको ले जाएगा। दानिश, मैं उसको बुला के लाती हूँ।
सोच लो। तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे। क्या सोच लूं मैडम, मेरा भाई शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, उसके पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते और आप कह रही हैं कि उसकी दूसरी शादी करा दूं। इतना पैसा दूंगी कि याद रखोगे। आप उठाएंगी उसके खर्चे? अरे भाई, इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। हाके मामा चली गई और वो जो सुलेमान साहब है ना, अभी आते ही होंगे घर की चाबियां मेरे हवाले करने। ऐसा है तो मेरी शादी करा दें। 2 टके के लोगों के साथ शादी करने को नहीं कहा उन्होंने, समझे? और वैसे भी तुम्हें ड्राइवर देख चुके हैं वो लोग, यहाँ कभी भी नहीं करेंगे। मैडम आप शायद भूल रही हैं, इन्हीं 2 टक्के के ड्राइवर ने आपके कैसे कैसे काम करें। वो नूर बीबी को गाड़ी खराब करने के बहाने रोका। नूर को किसने रोका था? अब वो ये बता रहा था कि वो हाके मम्मा जब जिंदा थी ना, नूर ने एक दिन कहा था कि आपके घर उसे जाना है, तो हाके मम्मा ने कहा था कि गाड़ी खराब है, तुम नहीं जा सकती। उन्होंने घर पे रोके रखा, यही बता रहा है ये। अम्मा को कब्र में उतारे हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुम यहाँ नौकरों के साथ खड़ी हुई गप्पे लड़ा रही हो, उनके ऐब गिनवा रही हो। ये बात किस तरह से कर रही हो साजदा? तुम यहाँ खड़ी हुई नौकरों से इधर उधर की बातें कर रही हो। तुम्हें घर का कोई काम वाम है कि नहीं है? तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। घर में काम करने के लिए नौकर मौजूद है, मुझे क्यों कह रही हो काम का? नौकर तो हमेशा से इस घर में थे, लेकिन नूर और किनारा भी तो घर के काम करती थी ना। क्योंकि वो दोनों किसी और खानदान से आई थी, इस खानदान की नहीं थी। मैं हाके मम्मा की पसंद थी। अच्छा, अम्मा तो अब चली गई, तो तुम में, नूर में और किनारा में क्या फर्क रह गया? क्या कोई फर्क नहीं रह गया? हाँ, सिर्फ एक फर्क है कि दोनों अपने शौहर की पसंद से आई थी। फिक्र ना करो साजदा, अगर वो शौहर के दिल में है तो मैं भी उसके घर पर राज करके दिखाऊंगी। एक बार चाबी मेरे हाथ में आ जाए, देखना फिर तुम्हारा इस घर में कदम रखना नामुमकिन ना बना दूं तो मेरा नाम भी कुबरा नहीं। बीबी जी, ये आपसे मिलना चाहती हैं। आप? मैंने कहा था जारुन की फैमिली से मिलना था। कहिए, मैं हूँ मदर। वो जारुन की दादी का सुन के अफसोस हुआ बहुत। हाँ, बस क्या करें, जिसको जाना होता है वो तो चला ही जाता है ना। क्या हुआ था, बीमार थी क्या? नहीं, कुछ खास बीमार नहीं थी, बस उम्र हो गई थी। तुम्हें पता है ना, उम्र तो इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है। जी ठीक कह रही हैं आप आंटी। फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी तो इतनी बात नहीं हो सकी। हाँ, उस वक्त कुछ हालात ही ऐसे थे, मौका ही नहीं मिला। जारुन ने कभी बताया नहीं अपनी दादी के बारे में? हाँ, वो असल में जारुन थोड़ा घर वालों से अलग थलग रहता है ना। हमें भी कोई एतराज़ नहीं, बच्चा जहाँ खुश हो ना, हम वहीं खुश हैं, जिससे मर्जी मिले। That's so sweet of you. अच्छा, कोई किसी की मर्जी के बगैर उसके घर कैसे आ सकता है? और अम्मा उसे इतने अच्छे से कैसे जानती हैं? जारून से मिलने के लिए तो बड़े बड़े लोग आए। अब तुम भी जाके मिलने की, या जारून ने तुम्हारा अच्छे से तारुफ नहीं करवाया उससे? हटे मेरे रास्ते से। तुम्हारे रास्ते में मैं थोड़ी हूँ, तुम्हारे रास्ते में तो वो है जिसे जारून ने ताजियत के बहाने
अपनी अम्मा से मिलने के लिए बुलवाया है। मैंने आपसे कहा ना मेरे रास्ते से हटें। और मैंने भी आपसे कहा ना कि मैं आपके रास्ते में नहीं हूँ। लेकिन मेरे रास्ते में तो हो ना। अरे आप यार, मैं आपके रास्ते में कैसे आ सकता हूँ? भला आपके घर में मैं आपके रास्ते में आ सकता हूँ? वैसे अंदर आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है आपका मेहमान, जाके मिल लें आप। कौन आया? अरे जाके मिल लें, देखें तो सही, मुलाकात तो करें, हो सकता है आप भी खुश हो। मुझे इस वक्त किसी से मिलने का मूड नहीं है। चलो यहाँ से। मैं कुछ देर खुली हवा में बैठना चाहती हूँ। आपको जाना है तो आप जाएं। वो किसी को देख के ना थोड़ी सी परेशान हो गई, काफी स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही है, इसलिए मेरे ख्याल है खुली हवा में गई है। जाके देखें तो सही, मेहमान आए हैं, मिल भी लें। असल में ना सारून अपनी दादी की वजह से बहुत उदास है। तुम जारून को साथ लेकर जाओगी ना तो उसका दिल बहल जाएगा। जी ज़रूर। लेकिन मुझे हैरत हुई, ज़ारून अपनी दादी से इतना अटैच है लेकिन कभी जिक्र नहीं किया। तुम ये क्या कर रही हो? मैं कॉन्डोलेंस के लिए आई थी। बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम्हारे मेहमान हैं, चाय तो होनी चाहिए ना। मेरी मेहमान है ना, फिक्र मैं खुद करूंगा। ज़ारून, मुझे तुम्हारी दादी का पता चला तो मैंने सोचा कि थैंक यू फॉर कमिंग। तुम्हें देर हो रही होगी, आओ मेरे साथ। कहा था ना, मेरी वाली गलती मत दोहराना। मेरे अंजाम से इबरत पकड़। हाँ की मम्मा आप? हाँ मैंने तुझ पर दुनिया तंग कर दी थी। देख, मुझे कब्र में भी सुकून नहीं है। मैंने आपको माफ किया। लेकिन खुदा नहीं माफ करता। वो अपने बंदों पर जुल्म करने वालों को कभी नहीं माफ करता। मैं खुदा से दुआ करूंगी। वो तेरी नहीं सुनेगा। तूने भी जुल्म किए हैं, तुझे माफ नहीं करेगा। मैंने कौन सा जुल्म किया है? तूने एक बेसहारा लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, मेरी और कुबरा की तरह। तू भी सुलेमान की तरह ज़ारून का दिल उजाड़ रही है। मैंने किसी पे जुल्म नहीं किया, मैं तो बस अपना बेटा वापस ले रही हूँ। तुझे तेरा बेटा वापस नहीं मिलेगा। ज़ारून सुलेमान की तरह मुनाफिक नहीं है। वो अगर अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जिया तो मर जाएगा। नहीं मरेगा। सुन लिया आपने? मेरा बेटा नहीं मरेगा। ख्वाब था। आप सो रही हैं? तुमने मेरे बेटे को मुझसे अलग करके अच्छा नहीं किया नूर। क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। हाँ, हाथ की पट्टी भी उतर गई। इतनी जल्दी कैसे उतरी? हाँ, वो बस वैसे ही, कुछ खास नहीं था। मरहम पट्टी तो ऐसे की थी जैसे। खैर छोड़ो। देखो तुम्हारे हाथ कैसे साफ हो गए, जैसे कभी कोई जख्म था ही नहीं। मैंने आपको कहा ना, मामूली सी चोट थी। मामूली चोट के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं जाता नूर। उस वक्त मामूली नहीं थी, खून निकल रहा था। हाँ सही कहा। कभी कभी कुछ बातें बहुत मामूली होती हैं।
लेकिन बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दी जाती है। कहना क्या चाहती हैं आप कि मैं झूठ बोल रही थी, मैं ड्रामा कर रही थी? नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही थी। कैसे तुमने मेरी मजबूरी को मेरा गुनाह बनाकर ज़ारून के सामने पेश कर दिया। मेरी खामोशी, मेरी कुर्बानी को मेरी चालाकी बना दिया। मेरे बेटे को मुझसे दूर करके तुम्हें शर्म नहीं आई नूर? आपका बेटा आपसे आपके कहे गए झूठ की वजह से अलग हुआ है। आपको पता है उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि आपने अपने शौहर को और उन्हें धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है। इस तरह तो पूरे घर को तुमसे नफरत करनी चाहिए। नहीं मतलब तुमने भी तो सबको धोखा ही दिया है ना, यहां तक कि अपनी मां को भी। साजदा को जो तुम्हारी बेजबानी की वजह से साहिर से नफरत करने लगी थी, खुद साहिर वो तो गिल्ट फील करने लगा था। तुमसे तो किसी ने शिकायत नहीं की। साहिर को मुझे कुछ कहने का हक भी नहीं बनता। क्या ताल्लुक है मेरा उससे? जब तुम गूंगी थी तो उसकी निकाह में थी ना। ये सब करने का मुझे ज़ारून ने कहा था। यानी साहिर के निकाह में होकर तुम ज़ारून के कहने पे चल रही थी, तब साहिर गलत था। मैं अपने साहिर को देखने के लिए, ज़ारून को अपने पास सलामत रखने के लिए गूंगी बनी थी, तब मैं गलत थी। और तुम्हारी एक हरकत ने नूर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया अम्मा। आप बोल सकती हैं ये सच है, और ये सच तो किसी ना किसी दिन सबके सामने आना ही था ना। आना था नूर, बिल्कुल आना था, आना चाहिए था, लेकिन उसके लिए सही वक्त का इंतजार कर रही थी ना मैं। तुमने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम उसे मुझसे छीनकर खुश रह लोगी नूर? मैं कैसे रहूंगी और कैसे नहीं रहूंगी, इन सब चीजों के बारे में मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तो यहाँ किस बात के लिए आई? मैं कहने आई थी कि आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं, आपका पूछ रहे हैं। मेरा? कौन? पता नहीं, वो सिर्फ ज़ारून की मदर से मिलना चाहते हैं। आप ही का पूछ रहे हैं? ज़ारून की मदर से मिलना चाहते हैं? हाँ, जाकर मिल लें, हो सकता है आपको आपका बेटा वापस मिल जाए। ज़ारून, मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सोचकर आई हूँ और तुम मुझे ऐसे जाने का कह रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। पहली बात तो ये है कि मैं परेशान नहीं हूँ, और मैंने तुम्हें मना किया था ना इधर आने के लिए, उसके बावजूद तुम यहाँ आ गई। मुझे लगा ऐसा मौका तुम्हें मेरी जरूरत होगी। अगर मुझे किसी की जरूरत होती है ना तो मैं उसे बुलवा लेता हूँ। ज़ारून, हम दोनों कहीं बाहर चल के बैठते तुम अच्छा फील करोगे। Susan, I told you I'm married now. Stop doing this. What I'm doing? You're just irritating me. What? I am irritating you? जिसको ये आप प्लीज। बाजी, आपको साहब बुला रहे हैं। आ गए सब? जी, और चाबियां भी उनके पास हैं। अच्छा ऐसा करो, साहिर को भी कहो सब आ गए हैं, बुला लो उसे। ठीक है।
हाकी मम्मा मर गई? हाँ, ठीक सुना है तुमने। ओहो, अब तो भाई इस बहाने तुम सलमा का रिश्ता भी आगे बढ़ा दोगी। नहीं नहीं, सलमा का रिश्ता तो तय ही समझो। अब तो मैं डायरेक्ट निकाह के लिए आऊंगी। हैं? और तुम्हारे घर में मैयत हुई है, उस पर सब बातें नहीं बनाएंगे? कौन बनाएगा बातें? अब इस घर की करता धरता तो मैं हूँ। लेकिन वो तो हाकी मम्मा थी ना? वो थी, मैं हूँ। चाबियां लेने जा रही हूँ घर की। कुबरा, मोहम्मदा की हालत बहुत खराब है, उसे दवा मंगानी अपने लिए, उसे कुछ पैसे दे दो प्लीज। चलो, क्या याद करोगे तुम? किनारा को दवाई लेके देने की क्या जरूरत है? वो मर जाएगी कुबरा। अल्लाह, मर जाएगी? यही तो मैं चाहती हूँ, मर जाए तुम्हारी किनारा। बीबी जी, वो साहिर भाई जाने से मना कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके घर का फैसला है। जो फैसला किया होगा आपने सोच समझ कर किया होगा। ज़ारून, ये फैसला मैंने तुम्हें ध्यान में रखकर किया। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसके लिए आप इतनी फिक्र करें। इसीलिए तो फिक्र ज्यादा होने लगी है। अगर बच्चे होते तो छुपा कर रख लेता, लेकिन अब तुम बच्चे नहीं रहे। ठीक है ताया, लेकिन आप अपनी बीवी को समझा दें कि अपने घर के साथी मामले में दखल अंदाजी दें। मेरे किसी भी मामलात में इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती? ये मेरी जो भी लगती हैं, लेकिन मैं इनकी इज्जत सिर्फ आपकी बीवी की हैसियत से करूंगा। सारू, इस बात का क्या मतलब है? मतलब को रहने देता है। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप सब लोग बदले में मेरी बीवी की भी उतनी ही इज्जत करें। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है, मगर इसने हमेशा तुम्हें अपनी औलाद समझकर पाला है। आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो मैं अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने जा रहा हूं। तुम फैजान की कब्र पर जा रहे हो? जी। इतनी धूप में? मेरा मतलब है तुम अभी सुबह तो गए थे। पहली बार मालूम हुआ है कि मेरा खजाना कहां दफन है, इसलिए बार बार जाकर देखता हूं कि उन्हें कोई निकाल कर समुंदर में मगरमच्छ के आगे ना फेंक दे। किनारा, जब तुम गूंगी थी तो उसकी निकाह में थी ना, यानी साहिर के निकाह में होकर
तुम जारून के कहने पे चल रही थी तब साहिर गलत था। मैं अपने साहिर को देखने के लिए, जारून को अपने पास सलामत रखने के लिए गूंगी बनी थी, तब मैं गलत थी। कब्रिस्तान किया था मैं, तुमसे बात कर रहा हूँ। कब्रिस्तान किया था। सुन लिया मैंने। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, चल रही हो? नहीं। तुम्हें अम्मा ने अपने कमरे में क्यों बुलाया था? उन्होंने नहीं बुलाया था, मैं खुद गई थी उनके कमरे में। झूठ मत बोलो, तुम्हें अम्मा ने सुजैन को दिखाने के लिए बुलाया था। मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोलती और ना ही लोगों को झूठ दिखाती हूँ। सच सच बताओ, क्या क्या बुराइयां की हैं तुमने? जाने दीजिए। जा के रही हो, कहीं जाना ही नहीं है तो आराम कर लो। मुझे नहीं करना आराम। अच्छा, जाकर दिखाओ। हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा, अगर इतनी हिम्मत है तो छुड़वाओ और जाओ फिर। हाथ छोड़े मेरा, वरना मैं चिल्ला दूंगी। बचाओ ना शोर। तुम मेरी बीवी हो, समझ आई तुम्हें? बीवी हो तो मेरी। अगर ना भी होती तो क्या फर्क पड़ता? आप तो किसी से डरते ही नहीं है। आपके ताया कह देते कि बाहर से आया, गलती हो गई, है ना? जाओ। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता? कि हाके मम्मा बेचारी चली गई। जिंदगी में भी उसकी यही ख्वाहिश थी कि ये कमरा मेरे पास हो। मरते मरते भी वो यही कहती रही, कुबरा मेरा कमरा तुम ही संभालना। कितनी ख्वाहिश से लेकर आई थी मुझे अपने घर में। हाथों के छाले की तरफ मुझे जहाँ रखा सारी जिंदगी सब जानते हैं। हाँ, लेकिन उनकी मौत के वक्त का कोई गवाह तो नहीं है, या है? नहीं, मेरा मतलब है कि पता नहीं रात को कब दम तोड़ दिया। अब किसी ने मरते वक्त देखा हो तो कहे कि मरते मरते उन्होंने क्या कहा। नूर